प्रहारी मुंबई न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्थानीय आमदार नवाब मलिक के द्वारा चीता कैंप के अंदर आज जो है रोज़गार मेलावा लगाया गया था। सना जी, क्या कहेंगी? भारी संख्या में लोग, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग दिख रहे। आपकी पार्टी की तरफ से काफ़ी लोग काफ़ी वक्त से जिद्दोजहद कर रहे थे इस रोज़गार मेलावा को सक्सेस करने के लिए। क्या कहेंगी उन कार्यकर्ताओं के लिए? पिछले 2 हफ्ते से जब से हमारा आई कैंप हुआ था, हमारे कार्यकर्ता टोटली मतलब प्लानिंग पे लग गए थे कि रोज़गार मेलावा कैसा करना। और जब रोज़गार मेलावा की बात हुई तो डिफरेंट सेक्टर्स कौन से हमें अप्रोच करना है, चीता कैंप में क्या रिक्वायरमेंट होती है, अगर हमें कौन मतलब किस लोगों को, जैसे महिलाएं हो गए, युवा हो गए, बेरोज़गार हो गए और अनएडुकेटेड अनक्वालिफाइड लोग होते हैं, वैसे लोग कौन कौन है। तो ऐसे हर सेक्टर से हमने डिवाइड किया है कि कौन से सेक्टर से हमें और इस एरिया को ज़्यादा रिक्वायरमेंट कैसी है। फिर वो करके हमने प्लान आउट किया। जब हमने शुरुआत की तो हमने 25 कंपनीज़ को फाइनलाइज़ किया। फिर जब हमने अब यहाँ पर कौन सी वैकेंसीज़ है, किस तरीके के रोज़गार लोगों को मिलने वाले हैं, और वर्क फ्रॉम होम पर भी आपने स्पेशली फोकस दिया है क्योंकि आपको ये पता है कि एक स्लम एरिया है, महिलाएं घर पर रहती है, उनके लिए क्या रोज़गार की व्यवस्था की गई? भाई सेक्टर्स की बात करें तो हमारी कोशिश ये रही है कि हर सेक्टर से इधर एक कंपनी आए। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो मतलब जो अनक्वालिफाइड या नो क्वालिफिकेशंस होता है, जिनके पास या नो एजुकेशन होता है, जैसे हमारी हाउसकीपिंग में महिलाएं जाती है, नैनीज़ जाती है, नर्सेज है, सिस्टर है, प्लस ऐसे युवक जो डिलीवरी बॉय का काम कर सकते हैं, पैकर्स एंड मूवर्स का काम कर सकते हैं। तो ये एक गार्डनर्स है, वेल्डर है, ऐसे सब कैटेगरी जो है हमने इनका भी ध्यान रखा है जिनको नो एजुकेशन की रिक्वायरमेट है। प्लस कुछ स्किल ट्रेनिंग के साथ हमने कुछ जॉब प्लेसमेंट वाले लोग को बुलाया। जैसे प्रथम ने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है। कोटक फाउंडेशन का उन्नति करके एक प्रोग्राम चलता है, उन्होंने इसमें भाग लिया है। तो स्किल ट्रेनिंग प्लस उनको प्लेसमेंट करके ये एक सेक्टर पे हमने ध्यान दिया है। दूसरा सेक्टर ऐसा है कि जो 5th पास, 8th पास, 10th पास, ऐसी जो कैटेगरीज होती है उनके लिए अलग अलग टाइप्स के हमने जॉब अवेलेबल किए हैं। प्लस 12th पास मतलब आर्ट, साइंस, कॉमर्स से अलग अलग बच्चे अपने 12वीं पास करते हैं, फिर उसमें ग्रेजुएट्स होते हैं। तो उनके लिए BPO सेक्टर्स हो गया और दूसरे मतलब फैशन में हो गया, एंटरटेनमेंट में हो गया, बैंकिंग में हो गया, तो ऐसे डिवाइड किया है। फार्मेसी के हमने देखा है कि फार्मास्यूटिकल्स बहुत हो गए चीता कैंप में, तो उनके लिए हमने वो सेक्टर भी इधर लेके आया है। हॉस्पिटल फील्ड में हॉस्पिटैलिटी के साथ हाउसकीपिंग और ये सब जो सर्विसेज होती है नर्सिस की और उधर ना बॉयज़ की, सिस्टर्स की, वो सब हमने कोशिश करके इधर लेके आई है। प्लस लाइफस्टाइल, हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन फील्ड हो गया, IT फील्ड हो गया, वेब डिज़ाइनिंग हो गई या वीडियो एडिटिंग हो गई, मतलब हर तरीके का IT फील्ड हो गया, या इंजीनियर्स हो गए, बीट सिविल, बीट इलेक्ट्रिकल या बीट मैकेनिकल, हर तरीके के हमने कोशिश की इधर लेके आने को। टीचर्स की जॉब थी, फिर कुछ सना जी, जब ये कैंप स्टार्ट हुआ सुबह 10 बजे से लेके तो 2 बजे तक थोड़ा सा फीका लग रहा था, लेकिन जब जनता का नेता, जिन्हें जनता प्यार करती है, जिस वक्त नवाब मलिक साहब आए तो लोगों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट, चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई कि नवाब मलिक साहब उनके बीच में आए। तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जब मैं इधर सुबह आई 9:30 बजे तो मुझे भी हमारे सारे साथियों ने जो इधर खड़े हुए उन्होंने पूछा कि साहब कब आएंगे। बोली साहब का कुछ पक्का नहीं है, लेकिन फिर मेरे अब्बा की एक शुरू से यही आदत है। वो सुबह मुझे आज 8:30 बजे फ़ोन लगा कि बेटा कुछ 15 लोग नूर मंजिल आके गए हैं। फिर अभी हमने उनको बताया कि एक्चुअली कैंप किधर है, तो उनको वो एक एक्साइटमेंट स्टार्टिंग से हो रही थी और वो बोलते ना एक क्यूरियोसिटी, एनजाइटी हो रही थी। फिर जब हमने उनको लाइव दिखाने लगे कि हाँ चलो इतना है, आज अभी 200 हुए, अभी 400 हुए, ये है, ऐसे लोग हैं, मतलब जैसे जैसे उनको इधर के अपडेट मिलने लगे, कुछ हमारे थ्रू, कुछ हमारे कार्यकर्ताओं के थ्रू, फिर उन्होंने एक मन बना लिया। फिर उनसे पूछा कि आप आएंगे, तो उन्होंने फिर बोला ठीक है चलो मैं कोशिश करके आता हूँ। फिर उनके आने के बाद बोलते ना, उनके आने के बाद एक बाहर सी आ गई, माहौल अलग बन गया, लोगों के बीच में गुस्सा आ गई और हमारे उसमें एक बोलते ना एक ब्लड प्रेशर हमारा डबल स्पीड में दौड़ने लगा और एक अलग सा माहौल बन गया। सना जी, जिस तरीके का प्यार जनता ने आपके पिताजी को बनाया है और तकरीबन 2 बार वो इस अणुशक्ति नगर विधानसभा से आमदार चुने गए,
इससे पहले आपने जो है मेडिकल खिदमत के अंदर लोगों के लिए कैंप्स लगाए, उसके बाद आपने चश्मे का मुफ्त कैंप लगाया। ये कार्यकर्ता जो पार्टी की जान होती है, ये भी काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे थे। मैं एक सवाल करूँगा जो जनता का सवाल है, इस तरीके के जो कैंप्स होते हैं उसमें रोज़गार मिलने के बाद जब आदमी काम पर चढ़ जाता है तो कभी कभार सैलरी के इश्यूज़ होते हैं, तो इसको लेकर इसके फॉलोअप किस तरीके से होंगे? जो पार्टिसिपेंट आज इस रोज़गार मेलावा में आएंगे उनका फॉलोअप किस तरीके से लिया जाएगा और कितने लोगों को रोज़गार मिला या नहीं मिला, इसका डेटा कैसे है? भाई देखो, आपको मैं बताऊँ तो हमारे जो कार्यकर्ता है वो दिलो जान से जितना भी उनको बोला जाता है वो हर लेवल का काम करते। चाहे इधर से आप बोलेंगे कल परसों से ये हमने जब प्लानिंग की कि इधर किस तरीके से जॉब फेयर किया जाएगा, किधर टेबल्स बैठेंगे, किधर काउंटर्स होंगे, तो कल रात में टेबल लगाने से, कुर्सी लगाने से, बैनर लगाने तक, फ़ैन लगाने, वायरिंग चेकर, मैं एक टाइम पे गई और उसके बाद हमारे जो यहाँ के लोकल कार्यकर्ता थे वो 3-4 बजे तक घर गए, फिर सुबह 9 बजे इधर हाजिर हो गए। कार्यकर्ता पूरा दिलो जान से मेहनत करते हैं और कार्यकर्ता को जो हम गाइडिंग देते हैं, मतलब सबसे बड़ा गाइडेंस हमारा नवाब भाई की तरफ से आता है। तो उन्होंने हमको खाली 1-4 लाइन में उनका कुछ भी हो जाता है कि इसको ऐसे ऐसे करना है, फिर आगे का पूरा नियोजन हमको बनाना होता है। जहाँ तक आप मेडिकल कैंप की बात की तो वो सिर्फ एक मेडिकल कैंप नहीं है, हमने एक मुहिम चलाई है पूरे अनुशक्ति नगर विधानसभा में कि हम लोगों को बोलते हैं ना हार्ट का जितना भी इश्यूज़ है उससे फ्री करने का एक मुहिम चल रहा है। तो वो हिसाब से हमारा एक मेडिकल कैंप चल रहा है। मेडिकल कैंप से पहले 1 हफ्ता पहले उस प्रॉपर लोकेशन को फाइनल किया जाता है, उसका पूरा तैयारी की जाती है, उसका लोगों तक पहुँचा जाता है। और मेन जो काम होता है वो मेडिकल कैंप के बाद होता है। उसका 2 हफ्ते तक जिनको भी हार्ट का इश्यूज़ आए उनको बुला के उधर हॉस्पिटल में उनका अपॉइंटमेंट लेके, अगर उनको ईसीजी करा के, और बोलते हैं ना उनका स्ट्रेस टेस्ट हो गया या फिर उसके बाद उनका एंजियोग्राफी कराना होता है, तो ये सब फॉलोअप्स हमारे अगले 2 हफ्ते चलते हैं। उसके बाद अगर एंजियोप्लास्टी या ओपन हार्ट सर्जरी आती है उधर हम पहुंचते हैं। तो हर चीज़ के लिए जब 1 हफ्ता अगर प्रिपरेशन के लिए जा रहा है तो 2 हफ्ता उसके पीछे उसके फॉलोअप पे उसको मुकम्मल करने में जाता है। सेम विद आई कैंप भी हमारा सिर्फ चश्मा वाटप का कैंप नहीं था, हमने एक अलग मुहिम उधर रचाई। हमने पहले भी ये मुहिम रचाई थी और अभी वापस से रचा रहे कि कैटरैक्ट फ्री अनुशक्ति नगर, मतलब लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि उनके आँख में मोतियाबिंद पक चुका है। तो उसके बारे में हमारा हमेशा से रहा है कि मोतियाबिंद का एक टेस्ट कराते रहो। कोई भी आता है तो उनको बचोली हॉस्पिटल में जो योजना के अंदर जितना भी बैठता है वो करा के उनको उनका मोतियाबिंद निकालना। तो अभी लास्ट जो हमारा आई कैंप हुआ था उसमें कुछ 56 पेशेंट्स आए थे। पिछले हफ्ते में हमने, मतलब पिछले 2 हफ्ते में हमने 13 सर्जरीज कर ली है। आज भी गाड़ी आने वाली थी, आज भी कुछ पेशेंट्स आने वाले थे। कुछ पेशेंट्स का बीपी शुगर का इशू चल रहा है तो उसको हम मैनेज कर रहे हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका बोलना है कि हम रमज़ान बाद कराना चाहेंगे। तो एक टोटल हमारा फॉलोअप पूरा डेली वीकली अपडेट आता है। और सेम विद द जॉब फेयर, 2 हफ्ते पहले इधर मेहनत लगती है जॉब फेयर में और अब इससे ज़्यादा मेहनत 2 हफ्ते बाद लगेगी। ये जो जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं हर टेबल पे या हर कंपनीज़ के बोलूँ उसकी सारा डेटा जमा होएगा। वो बताएंगे हमको कि हमने किसको कौन से दिन पे कॉल किया है और उस दिन पे उन्होंने उनको फॉलो करके बुलाया है, वो पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे। तो मतलब जो उनके बीच की जो कड़ी है वो एंड लेवल तक पहुँचाना, मतलब प्लेसमेंट दिलवाना। और अगर कुछ नहीं हुआ या सैलरी का कुछ इशू है तो मिनिमम सैलरी जो क्वालिफिकेशन के लिए या वो एक्सपीरियंस के लिए होती है उसके लिए लड़ना। तो ये 1-2 चीज़ पे हम काम करेंगे आगे कि वो दोनों के बीच में कड़ी। लोग अब तक इस रोजगार मेलावा में पार्टिसिपेट कर चुके हैं? 1000+। See, there are 4 registration counters, but last when I saw is 900 के काउंटिंग में वो रजिस्टर कर रहे थे। तो एक बार वो फाइनल ख़त्म हो जाता तो हमको पता चलेगा, बट राइट नाउ इट इज़ गॉन ऑन 1000, इट हैज़ क्रॉस्ड द 1000 मार्क। इरफान भाई की पहचान किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। सर आप एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो, अल्हम्दुलिल्लाह चीता कैंप का नाम आपने काफ़ी ऊंचा किया। चीता कैंप के लोगों को काफ़ी प्राउड होता। टिकटॉक के टाइम से आप जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए, आपके कॉमेडी वीडियोज़ के ज़रिए, मोटिवेशनल वीडियोज़ के ज़रिए आपने चीता कैंप का नाम रोशन किया। आज जो है नवाब मलिक और सना मलिक साहिबा के प्रयत्नों से चीता कैंप के अंदर पहली बार रोज़गार मेलावा जॉब फेयर लगाया गया। आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ पर आके? सबसे पहला तो मैं चीता कैंप को रिप्रेजेंट करता हूँ क्योंकि यहाँ से हमारी पहचान बनी है और हम इधर से खेले कूदे बढ़े। और दूसरी बात तो ये है कि जो सना मलिक मैडम और नवाब साहब
ने एक अच्छा एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है जो जॉब फेयर के लिए। आजकल के युवक को काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कहीं पे भी रोज़गार नहीं है, कहीं है तो उस लायक का नहीं है, मतलब जो चीज़ उनको मिलनी चाहिए वो चीज़ नहीं मिली। तो यहाँ पर बहुत अच्छा एक अपने पास एक ऑप्शन है, और अगर जिसको जिस प्रकार में जो जगह पे कैटेगरी में फिट होता है तो वो लोग आकर अपना फॉर्म सबमिशन जो भी है वो कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, हमारे चीता कैंप में ये पहली बार हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि मैं इतने सालों में मेरा पूरा बचपन आ गया, लेकिन ऐसा मैं एक इवेंट नहीं देखा। लेकिन नवाब सर और जो सना मैडम ने जो काम किया है वो काफ़ी तारीफ़ के ये है। इरफान सर, यूथ जो है प्रॉपरली स्लम एरिया है, ये ज़्यादा डेवलप नहीं है, एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, उसके बावजूद जो है यहाँ पर 5000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ अवेलेबल है, पोस्ट जो है उसके अंदर भी ये है कि अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े लिखे हो या आप 5वीं तक पढ़े हुए हो या ग्रेजुएट हो, 10th 12th किया हुआ है, हर क्राइटेरिया के लिए कोई ना कोई जॉब दी गई। ये सबसे बहुत अच्छी चीज़ तो मुझे ये लगी है कि किसी के पास डिग्री नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन अच्छी बात है। ये सबसे मतलब एक प्लस पॉइंट है कि मतलब कोई भी कैटेगरी के मतलब पढ़ा लिखा हो या जो ग्रेजुएट नहीं है और जो मतलब बहुत मतलब स्कूल तक ही पढ़े लिखे, जो 5वीं 4वीं तक पढ़े, तो उन लोगों के लिए भी ये एक बहुत ही मुझे बहुत इनका ये जो कॉन्सेप्ट लगा ये काफ़ी बहुत ही अच्छा लगा मुझे। सर क्या कहेंगे, आज आप जो है नवाब मलिक के द्वारा लगाए गए जॉब फेयर कैंप में आए थे, आपको कैसा फील हुआ, आपको कोई जॉब मिला या नहीं? मेरे को यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ जॉब को लेके जॉब तो एक ही बार में मेरे को मिल गया। फर्स्ट या फॉर्म भरा, फर्स्ट काउंटर पे गया तो मेरा वहीं सिलेक्शन हो गया, मेरा ऑलरेडी जॉब क्लियर हो गया, जॉब यानी मिल गया ऑलरेडी। आपको किस चीज़ का जॉब मिला? मेरा ड्राइविंग का जॉब था, ये था, और ड्राइविंग का जॉब मिल गया मुझे। तो आप सना मलिक और नवाब मलिक को क्या कहेंगे आज जो उनकी वजह से यहाँ पर जॉब फेयर कैंप लगा था? उनको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो मुझे ये जॉब उनके वजह से मुझे मिला है। सर क्या कहेंगे, आज आप इस जॉब फेयर में आए थे, आपको कोई जॉब मिला यहाँ पर? जी मिला ना, जॉब आया, मुझे मिला है जॉब, मैंने फॉर्म भी भरा है, जो जॉब भी मिल गया है। क्या जॉब मिला सर आपको? डिलीवरी मैन का। तो सर मतलब आप इससे पहले आपके पास काम नहीं था या आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर जो है रोज़गार मेला लगा हुआ है, जॉब फेयर लगा हुआ है? एक्चुअली मुझे रील्स में भी मिला था, उसके लिए रील्स में देखा था, और मेरे दोस्त ने, हाँ जी इंस्टाग्राम के रील्स में देखा था, और एक्चुअली बोट में भी देखा था, मैं बोट रहते ना बाहर, उसमें देखा था जी। सर आप मतलब हैप्पी है अभी आपको जॉब मिल गया? ज़रूर हैप्पी, बहुत शुक्रिया, बहुत उनका नवाब मलिक का बहुत दिल से शुक्रिया। मतलब मुझे जॉब मिल गया है, एक्चुअली मेरे पास जॉब नहीं था, मिल गया अभी। नवाब मलिक का उनका बहुत शुक्रिया मुझे। आज आप इस रोज़गार मेलावा में आए थे, आपको जॉब मिला यहाँ पर कुछ? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने बहुत जगह ट्राई किया पर कुछ मिला नहीं मुझे। आज यहाँ के थोड़ा कॉन्फिडेंस आया मुझ में कि जॉब भी मिल सकता है। तो आपको क्या जॉब मिला यहाँ पर? बीपीओ में। तो आप सना मलिक और नवाब मलिक ने जो आज यहाँ पर ये कैंप लगाया था रोज़गार के लिए, जॉब के लिए, तो उनको क्या कहेंगे? थैंक यू फॉर दिस कैंप। आपका नाम क्या है और आपको कैसे पता चला कि आज जो है सना मलिक और नवाब मलिक के द्वारा यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोज़गार मेला यानी कि जॉब फेयर लगाया गया था? मेरा नाम है नासिरा तनवीर हुसैन शेख और मुझे यहाँ का पता चला है सोशल मीडिया के थ्रू। मैंने एक वर्क फ्रॉम होम की उम्मीद से आई हूँ और माशाल्लाह से मुझे मिल भी गया है। मुझे कॉल बैक आने वाला है, उन्होंने उम्मीद दिया है कि मुझे वर्क फ्रॉम होम मिलेगा। मैंने 2-3 जगह कंपनी में अप्लाई किया है और तो मुझे यहाँ पे बोला है कि कॉल बैक करेंगे उसके जॉब के रिगार्डिंग। अभी कैसा है, देखो वर्क फ्रॉम होम और ऑफिस जाने में बहुत डिफरेंस रहता है, तो आपको नहीं लगता कि आपको बहुत सारी जगह पर जाना पड़ता था? आपके इलाके में चीता कैंप में ही जॉब फेयर लगा दिया सना मलिक ने, उनको क्या कहेंगी? उनको तो मैं बहुत थैंक यू बोलूँगी, शुक्रिया बोलूँगी कि ये बहुत अच्छा इन्होंने ये ऐसा फैसिलिटी रखा है हम सब के लिए। एक हाउसवाइफ के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं बहुत दूर से आई भी हूँ एक उम्मीद से कि मुझे यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत जगह अप्लाई किया है तो इतना कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं है। तो मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स मिला है तो मुझे क्या कहेंगी, आपको कैसे पता चला कि आज जो है चीता कैंप में सना मलिक मैडम ने जॉब फेयर रखा है? इसमें एक ग्रुप में आया था कि ऐसा जॉब फेयर का अपॉर्चुनिटी है कि आप आ सकते हो, जॉब
जो पढ़े हैं उसको भी और जो नहीं पढ़े हैं उसको भी। सो वो देखते हैं। आपका नाम क्या है और आपकी क्या क्वालिफिकेशन है और आप किस जॉब के लिए यहाँ पर आई थी? मैं शेख जोया रज़ाक है मेरा नाम, और मैं क्वालिफिकेशन के लिए आई थी टीचिंग के लिए, और अब मेरा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? अभी मैं 11th में हूँ। तो आप किस जॉब के लिए आई थी? मैं टीचिंग के लिए आई थी। अच्छा, तो आपको कुछ मिला यहाँ पर? हाँ, टीचिंग का अपॉर्चुनिटी मुझे मिला कि आप क्लासेस में पढ़ा सकते हो ऐसा, तो मैं ट्राई करूँगी वो नंबर पे कॉल। सना मैम ने आज जो ये प्रोग्राम रखा था उसके बारे में क्या कहेंगी? आई थिंक सो सब फैसिलिटीज़ है, जो पढ़ सकते हैं उन लोगों के लिए भी और जो नहीं पढ़े हैं उन लोगों के लिए भी, हर चीज़ का मतलब अच्छा फैसिलिटीज़ रखा हुआ है। थैंक यू। आपको कैसे पता चला कि चीता कैंप के अंदर आज इतना बड़ा और भव्य रोज़गार मेला जॉब फेयर सना मलिक और नवाब मलिक ने लगाया? हमारे बच्चों लोग के स्कूल के मैं ग्रुप में आया था, तो वो ग्रुप की वजह से मुझे पता चला। आपको क्या जॉब मिला है यहाँ पर आज? मुझे आज कुंभाशी में इंश्योरेंस में कॉलिंग का जॉब मिला है। तो नवाब मलिक और सना मलिक को क्या कहेंगे आप, आज उनकी वजह से ये जॉब? हाँ, उनकी वजह से मुझे जॉब मिला है, मैं उनका शुक्रिया कहना चाहूँगी। बहुत सारे युवा यहाँ पर राष्ट्रवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ता, युवा जो है वो देश की नींव होती है, एक किसी पार्टी के लिए मजबूत कड़ी होती है। सर क्या कहेंगे जिस तरीके से आज आपके लीडर नवाब मलिक साहब और सना मलिक मैडम के प्रयत्नों से जो है चीता कैंप के अंदर रोज़गार मेलावा लेकर आया गया, बहुत सारे लोग रोज़गार की तरफ जाएंगे, क्या कहेंगे? जी, जैसे कि देखोगे आप, ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव था काफ़ी सारे चीता कैंप के लोगों के लिए, और ये एक नई चीज़ मिली है, कई सारे लोगों को रोज़गार मिला है। कई सारे जो लोग ऐसे थे वर्किंग प्रोफेशन में नहीं थे, लेकिन नवाब मलिक और सना मैडम की तरफ से एक बहुत अच्छी चीज़ लोगों को ये चीज़ मिली है कि वो कुछ कर सकते हैं आगे। भाई किस किस तरीके की जॉब यहाँ पर अवेलेबल थी, कौन कौन से सेक्टर्स थे? यहाँ पर आईटी सेक्टर था, बैंकिंग था, हॉस्पिटलिटी थी, और कई सारे ऐसे सेक्टर थे जो जिन लोगों को कारपेंटर का था, जो एजुकेटेड है उन लोगों के लिए भी था, और जो अनएजुकेटेड थे उनके लिए भी काफ़ी सारे बहुत सारी अच्छी फैसिलिटी थी आज यहाँ पे। गफ्फार भाई कितने लोग तकरीबन ये पार्टिसिपेट किए इस प्रोग्राम के अंदर? अस्सलाम, तकरीबन 1500 से 1800 लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट किए। सर क्या कहेंगे आने वाले वक्त में इस तरीके के रोज़गार कैंप और होंगे भी, और इंशाल्लाह होना भी चाहिए, और बहुत से लोगों को ये चीज़ करना चाहिए। इरफान मैसेज क्या देंगे जिस तरीके से यूथ की पूरी एक टीम है, आप भी एक यूथ लीडर हो, वर्किंग प्रेसिडेंट हो आप, तो यूथ को एक मैसेज क्या देंगे आने वाले टाइम में इस तरीके के और प्रोग्राम्स हो? बस मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि बस इंशाल्लाह साथ में साथ बना के चलिए, जब तक हम एक मुट्ठी है, जब तक हम मजबूत है, जब हम ऐसे हो जाएंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। शुक्रिया। दोस्तों आपने देखा स्थानीय कामदार नवाब मलिक साहब के प्रयत्नों से यहाँ पर जिस तरीके से रोज़गार मेला लगाया गया था, जिस वक्त नवाब मलिक साहब यहाँ पर आए थे, कार्यकर्ताओं में लोगों के अंदर एक उत्साह उमड़ गया था। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए प्रहारी न्यूज़। कैमरामैन नूर के साथ में फवाद शेख।